हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज़। अक्सर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम खुद परफॉर्म करते हैं या उस एक्टिविटी को खुद हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी काम जो करना होता है वो हम खुद नहीं कर पाते या किसी की हेल्प लेते हैं, या ऐसा काम जो शख्स ना कर रहा हो उसके ज़िम्मे हो तो उसे आप मजबूर भी करते हैं कि आप ये काम करें या उससे ये काम करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने चिट्ठी लिखवाई यानी उसने एक ख़त लिखवाया। अब ये किसी दूसरे शख्स से ये काम करवाया, ये एक्ट जो है ये उसने खुद परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह जोकर लोगों को हंसाएगा, यानी जोकर जो है वो ऐसे फीट्स ट्रिक्स परफॉर्म करेगा जिससे जो ऑडियंस है, लोग हैं, वो हंस पड़ेंगे, यानी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ऐसे वर्ब्स जो किसी काम की वजह बने या सबब बने, यानी ऐसे काम जो हम किसी की हेल्प से करवाएं या किसी को आमादा करके राज़ी करके करवाएं या किसी की सर्विसेज लें, इनको कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कॉज से ये वर्ड निकला है कॉजेटिव। तो ऐसे वर्ब बेसिकली जो हैं वो है मेक, गेट, हैव और हेल्प। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो है मेक और गेट। बेसिकली मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे मेक विल बी यूज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी मेक इस मानी में यूज़ होगा, इस सेंस में यूज़ होगा कि किसी को आप मजबूर करेंगे कि वो किसी काम को, एक्टिविटी को परफॉर्म करे। तो इससे सेंटेंस बनाने का तरीक़ेकार देख लेते हैं। मेक प्लस पर्सन और उसके बाद इन्फिनिटिव मूड। अब इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जोकर सबको हंसाएगा। जोकर क्या करेगा? सबको हंसाएगा। द जोकर विल मेक एवरीवन लाफ। द जोकर विल मेक एवरीवन लाफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, उस्ताद साहब ने बच्चों से नक्शे बनवाए। उस्ताद साहब ने बच्चों से क्या बनवाए? मैप्स बनवाए, नक्शे बनवाए। द टीचर मेड द चिल्ड्रन ड्रॉ मैप्स। द टीचर मेड द चिल्ड्रन ड्रॉ मैप्स। पुलिस उससे ये बात नहीं कहलवाएगी। पुलिस उससे ये बात नहीं कहलवाएगी। द पुलिस विल नॉट मेक हिम से दिस। द पुलिस विल नॉट मेक हिम से दिस। आइए अब गेट को डिस्कस कर लेते हैं। गेट भी किसी से कोई काम करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप किसी को कन्विंस करते हैं। यू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, टू परफॉर्म एन एक्शन। अब गेट से सेंटेंस बनाने का तरीक़ेकार ये है कि गेट के बाद प्लस पर्सन आएगा, वो जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसने एक ख़त लिखवाया। उसने एक ख़त लिखवाया। He got a letter written. He got a letter written. वो अली हर रोज़ शेव करवाता है। क्या करवाता है? शेव करवाता है, हजामत करवाता है। अली gets himself shaved every day. अली gets himself shaved every day. अली अपने बूट पॉलिश करवाएगा। अली अपने बूट पॉलिश करवाएगा। वो खुद बूट पॉलिश नहीं करना चाहता, इसलिए वो किससे काम करवाएगा? अली विल गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। अली विल गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।